जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्व की धड़कनें तेज। 22 अप्रैल का दिन क्या वास्तव में निर्णायक साबित होगा? आज सभी की नज़रें टिक गई हैं मिडिल ईस्ट वॉर के ऊपर। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और ईरान क्या शांति वार्ता को आगे बढ़ाएंगे या फिर सीज़ फायर टूटकर पूरी तरह से दम तोड़ देगा और भीषण युद्ध के चक्रव्यूह में फिर से फंसेगा संसार। जो नहीं चाहते हैं सारे देश इस समय कि युद्ध फिर से स्टार्ट हो, बमबारी हो, मिसाइल छोड़े जाएं, नरसंहार हो, जान माल का नुकसान हो, बल्कि विश्व यही चाहता है कि अब इसके पश्चात शांति की स्थापना हो मिडिल ईस्ट में। गल्फ कंट्रीज़ जो जलने लगे हैं अब उनकी वो जल खत्म हो और एक शांति वार्ता सही मौके की तलाश में जो अभी भटक रहा है उसे वास्तव में निर्णायक राह मिले और निर्णायक फैसले पाकिस्तान में इस्लामाबाद के टेबल पर हो जाएं। लेकिन क्या ये होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आज का मेरा वीडियो अगेन इसी टॉपिक पर, क्या हमें रहना चाहिए आने वाले समय के लिए तैयार। 2026 माना जाएगा युद्ध का साल। जी हाँ, कारण 2026 के राजा हैं सूर्यदेव और विक्रम संवत के सेनापति हैं मंगलदेव। डेफिनेटली ये समय युद्ध का ही है और अगर कुछ समय के लिए युद्ध रुक भी जा रहा है उसके पश्चात भीषण हमले होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से ये सीज़ फायर लागू नहीं है क्योंकि बीच बीच में बमबारी भी हो रही है और गोले भी बरसाए जा रहे हैं। ईरानी जहाज़ पर अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ। भारतीय 2 जहाज़ों पर गोलियां चलाई गई हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान चाहता है पूरी तरह कब्जा और अमेरिका चाहता है कि नहीं, वो बिना किसी शर्त के जैसे पहला था वैसे ही पूरी तरह से समुद्री रास्ता खोल दिया जाए। जबकि ईरान अपनी तरफ से टैक्स लगाने के चक्कर में है, टोल टैक्स वसूलने के चक्कर में है। तो पेच इतनी जल्दी आसानी से नहीं खुलने वाला, ना ही ये शांति वार्ता काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। कुछ घंटों के पश्चात आप देखेंगे फिर से एक बार ये शांति वार्ता दम तोड़ती नज़र आएगी। ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शन दे दी है और 22 अप्रैल का दिन इसलिए भी खास, जो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था। 20 अप्रैल का दिन याद कीजिए, कितनी सारी घटनाएं एक साथ, प्लेन क्रैश भी, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट जिसमें भयानक मौतें एवं ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग। अब 22 अप्रैल चूँकि शनिदेव उदित अवस्था में आएंगे, उनकी पुरानी शक्तियाँ और पूर्ण शक्तियों के फलस्वरूप शनिदेव अब न्याय प्रक्रिया में वो न्याय करेंगे कि दुनिया भी हक्की बक्की रह जाएगी। क्या ऑयल रिफाइनरी में आग लगना प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन ठीक पहले, क्या नहीं समझ में आ रही है कि ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र ताकि प्रधानमंत्री वहाँ न पहुँच सके? बिल्कुल, और इसलिए टीम गठित कर दी गई है ताकि पता लगाया जा सके वास्तव में राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी प्रधानमंत्री के आगमन से ठीक एक दिन पहले कैसे उसमें भीषण आग लग गई। टीम गठित कर दी गई है, प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो होंगे बहुत विस्फोटक। कारण ये जानबूझकर किया गया वो षड्यंत्र है उस ग्रुप के द्वारा, हमारे ही देश में बैठकर, जो नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर रहे मोदी जी और वो देश की सत्ता संभालें। एक ऐसा ग्रुप हमारे देश में एक्टिव है जो चाहता है जितनी जल्दी हो सके मोदी जी रिज़ाइन कर दें, जो कि होने वाला नहीं है। अब ब्रह्मांड की कैलकुलेशन हम इंसान बदल नहीं सकते, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है और उसी के फलस्वरूप इस समय देश के जो कमान है वो मोदी जी के हाथों में है। तो जो वो फैसला करेंगे सभी को मान्य करना पड़ेगा। इस समय युद्ध के कारण फिर से एक बार, मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण फिर से एक बार गल्फ कंट्रीज़ में भयंकर बवाल और इसका असर ग्लोबली दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपने घर में
हर चीज़ का स्टॉक रखें आप लोग सावधानी से, पूरी तरह से, ताकि किसी भी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन इतना भी ज़्यादा आप अपने घर में लापरवाह ना हो जाए या सिलेंडर ज़्यादा ना रख लें कि उसके कारण आपको किसी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़े। जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा सामान आप अपने घर में रखें, ताकि उन सामानों से आप अपने घर में सही तरीके से हर चीज़ को बैलेंस कर सकें, उसके कारण प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि कभी भी चीज़ों की क्राइसिस, जिसमें खाद्यान्न संकट, ऊर्जा संकट, तेल संकट, गैस संकट अभी भी दिखाई पड़ रहा है, और पांचवा आर्थिक संकट, ऑलरेडी मैंने वीडियो इन 5 संकटों के बारे में आप लोगों तक पहुंचा दिया है। इसलिए आने वाला समय चूँकि भयावह दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब इसके पश्चात चूँकि शनि देव का निर्णय बहुत निर्णायक होगा, तो बहुत विस्फोटक खुलासे, मैंने पहले भी कहा था कि केतु का मघा नक्षत्र में जाना, यानी कुछ ऐसे खुलासे होंगे जो लोगों को शॉक्ड करेंगे। तो टीसीएस का मामला फॉर एग्जांपल आपके सामने है कि क्या चल रहा था टीसीएस के अंदर। अब जितने भी पीड़ित हैं और पीड़िता हैं वो सब बाहर आ रहे एक के पश्चात एक, और अपनी बातें खुलकर सामने रख रहे हैं। जो डर के माहौल में अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, अब ये समय लोग अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। लेकिन सरकार के लिए शनि देव का उदित होना यानी एक बड़ा आंदोलन, सरकार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र, सरकार को रहना होगा चौकन्ना, साथ ही युद्ध फिर से एक बार भीषण परिणाम लेकर आएगा। क्योंकि ईरान अपने जो न्यूक्लियर उसके यूरेनियम है वो देगा नहीं, वो बंद करेगा नहीं, और साथ ही अमेरिका पूरी तरह से यूरेनियम लिए बिना ईरान को छोड़ेगा नहीं। हॉर्मुज पर नाकाबंदी ये बंद करेगा अमेरिका पूरी तरह, तभी हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेगा ईरान। यानी दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अडिग हैं। कारण बुध देव मीन राशि में है, शनि और मंगल के चक्र में फंसे हुए हैं। लोगों की बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही है। 30 अप्रैल तक बुध देव इसमें रहेंगे और शनि मंगल की युति 11 मई तक चीज़ें एक अलग रूप में आने वाले समय के लिए दिखाई पड़ रही हैं, जो न केवल डरावनी है बल्कि इतनी भयावह है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसमें अग्नि की घटनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। एवं लोगों के बिगड़े बोल, आप देखिए किस प्रकार खड़गे ने मोदी जी को आतंकवादी कह दिया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा। बुध देव अपनी निचस्थ राशि में हैं, तो वाणी पर कंट्रोल चूंकि नहीं रहेगा, लोग अपने मुंह से किन वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, इस पर भी उनकी कोई कंट्रोल नहीं है। तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन एंड आउट ऑफ कंट्रोल पूरा वर्ल्ड का इस समय जो कंडीशन बनी हुई है, लोग किसी को भी कुछ भी कह रहे हैं, कोई मर्यादा नहीं है, मर्यादा तार तार हो रही है इस समय। और भी आने वाले समय में कड़े नियम सरकार के, वो जनता को आंदोलन करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, मैं क्लियर वर्ड बोल रही हूँ, स्ट्राइक करने के लिए जनता सड़कों पर उतरेगी और सरकार को पीछे लेना पड़ेगा कदम। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 मई महाराष्ट्र दिवस, सभी ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक को, जितने भी लोग रहते हैं सभी को मराठी सीखनी होगी 1 मई। उसके पश्चात यदि किसी ने मराठी नहीं बोली तो उनको फिर सज़ा का ऐलान, हालांकि वो अपनी कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं, उसके लिए भी रास्ता दिया गया है। लेकिन मराठी नहीं सीखी तो लाइसेंस कैंसल अगर पकड़े गए बिन मराठी बोलते हुए। क्या ये पॉसिबल है कि 10 दिनों के अंदर कोई बाहर से आया हुआ इंसान किसी स्टेट की लैंग्वेज को सीख ले? आप उनके लिए दीजिए, फैसिलिटीज़ दीजिए, आप एक स्कूल खोलिए, उन पे उनको एडमिशन लेने के लिए कहिए और आप कहिए कि अब मराठी सीखो, देखिए लोग आते हैं कि नहीं। तो गवर्नमेंट आजकल फटाफट अपने डिसीज़न दे रही है, जनता को वो मान्य नहीं है और इसलिए जनता और सत्ता पक्ष में भीषण घमासान, और ये होगा ही क्योंकि ग्रहों की चाल इस समय यही दिखाई पड़ रही है। तो 22 अप्रैल का दिन बहुत बड़ा निर्णय, कारण न्यायाधीश शनि हो रहे हैं उदित,
सुबह 4:49 पर, और उसी के पश्चात न्याय का जो फैसला आएगा वो समय में लाएगा बड़ा बदलाव। बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे जो देश हित में होंगे लेकिन लोगों की समझ से परे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।